और जैन चैरिटेबल ट्रस्ट में तो फिजियोथेरेपी का बहुत कम चार्जेज के ऊपर इलाज किया जाता है। जो व्यक्ति 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये रोज़ में कराते हैं, वहाँ पे मात्र मेरे ख्याल तो 50 रुपये या 20, 30, 50 रुपये के अंदर अपना इलाज करा सकते हैं। कलंक शरणालय एक हमारा छात्रावास है जहाँ पर अपने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोल रखा है। निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाती है। जैन बच्चे आते हैं, जैन धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ये भी भावी योजना है कि हमारा एक अपना अलग कार्यालय होगा जो सब सुविधा से सुसज्जित होगा। भगवान महावीर विद्यापीठ के अंतर्गत 3 स्कूल चल रहे हैं। एक जैन पब्लिक स्कूल है, एक अंकुर उसकी शाखा है, एक प्रोडेजी। ये 3 स्कूल हमारे पढ़ रहे हैं जिसमें लगभग 2500 बच्चे शिक्षारत है। और साधु संतों का सिर्फ एक यही कहना होता है कि आप अपने 3 नियम होते हैं जैन धर्म के पहचान कि रात्रि में भोजन नहीं करो, सुबह प्रातःकाल देव दर्शन करो और पानी छान के। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुमार जैन। महेंद्र कुमार जैन ने कल यानी 29 दिसंबर को ही दिगंबर जैन समाज पंचायत का चुनाव जीता है, अध्यक्ष बने हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जैन साहब, आप अच्छे मतों से चुनाव जीते। नववर्ष का तोहफा मिला है आपको 2025 का। और चुनाव जीतने के अगले ही दिन 30 दिसंबर को हम इनके साथ आज साक्षात्कार में मौजूद हैं। इनसे समाज के बारे में जानेंगे, कब से दिगंबर जैन समाज पंचायत अस्तित्व में है और अब तक क्या क्या सफ़रनामा रहा है और इनका अगले 3 साल का क्या एजेंडा है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले एक सरसरी नज़र इनके परिणाम पर बता दें। महेंद्र जैन प्रधान बने हैं और ये एक ही गुट से घड़ी के चुनाव चिन्ह पर 5 पदों के लिए इनके उम्मीदवार मैदान में थे। 5 ही पदों पर इनके उम्मीदवारों की जीत हुई, इनके साथियों की जीत हुई है। महेंद्र कुमार जैन खुद प्रधान चुने गए हैं, अरविंद जैन उप प्रधान चुने गए हैं, हेमराज जैन सचिव चुने गए हैं, राकेश जैन उप सचिव चुने गए हैं, अजय जैन खजांची चुने गए हैं। और महेंद्र जैन के सामने पदम जैन चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद जैन के सामने परवीन जैन चुनाव लड़ रहे थे, हेमराज जैन के सामने राहुल जैन थे, राकेश जैन के सामने आशीष जैन थे, अजय जैन के सामने नरेंद्र जैन। इनका सौभाग्य रहा ये 5 पद इनके साथियों को खुद भी जीते और इनके साथी भी, बाकी चारों साथी भी जीते। रिजल्ट की सीट आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना, हम सारा रिजल्ट आपको विस्तार से किसको कितने वोट मिले ये आपको बता रहे हैं। फिलहाल हम इनसे काम की बात करते हैं। सबसे पहले तो जैन साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिगंबर जैन समाज पंचायत, इसके अधीन क्या क्या संस्थाएं हैं? रेवाड़ी शहर से बाहर की क्या क्या संस्थाएं हैं रेवाड़ी के दिगंबर जैन समाज पंचायत के अधीन? दिगंबर जैन पंचायत रेवाड़ी के अधीन 6 मंदिर और 6 शिक्षण संस्थान काम कर रही है। उसके साथ चैरिटेबल औषधालय और चैरिटेबल हॉस्पिटल ये भी साथ साथ कार्य कर रहे हैं। बच्चों की धार्मिक शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला भी यहाँ पर चल रही है और जैन आश्रम के नाम से एक आश्रम भी खोला हुआ है जिसके अंदर हमारे कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर अपना योगा वोगा वगैरह सब करते हैं। पक्षियों के लिए वहाँ पर विश्राम गृह बनाया गया है, कबूतरों के लिए विशेषकर, जो देखने लायक है। कभी मौका पड़े तो दिल्ली गेट पर जाकर देख सकते हैं। जैन साहब, आपने जैसे 2 चीज़ों का जिक्र किया, चैरिटेबल हॉस्पिटल का जिक्र किया, औषधालय का जिक्र किया, क्या सिर्फ जैन समाज के लिए या सर्व समाज के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? जनहित के अंदर सबके लिए, सब समाज के लिए, कोई भी व्यक्ति आए वहाँ पर। और जैन चैरिटेबल ट्रस्ट में तो फिजियोथेरेपी का बहुत कम चार्जेज के ऊपर इलाज किया जाता है। जो व्यक्ति 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये रोज़ में कराते हैं, वहाँ पे मात्र मेरे ख्याल तो 50 रुपये या 20, 30, 50 रुपये के अंदर अपना इलाज करा सकते हैं। मतलब मिनिमम बहुत। और समय समय पर वहाँ पर आँखों का अस्पताल, आँखों का ऑपरेशन वगैरह भी किया जाता है। अभी पिछले वर्ष कम से कम आँखें बनवाई गई थी बहुत, जो निःशुल्क, उनको बाकायदा निःशुल्क लेंस और आँखें उनकी फ्री में बनाई गई है। जैन समाज के द्वारा सब समाजों का सहयोग लेकर कराते हैं। जो भी चुनाव मैदान में आता है एक रोड मैप लेकर आता है और चुनाव से सब चाहते हैं कि मेरी विदाई जब हो मेरे पद से तो मैं एक फुटप्रिंट छोड़कर जाऊं समाज के लिए, कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरा कार्यकाल याद किया जाए। तो महेंद्र कुमार जैन जी भी कुछ फुटप्रिंट छोड़ना चाहेंगे। क्या विजन लेकर के चुनाव मैदान में उतरे, क्या करना चाहेंगे, क्या वादे किए थे आपने? अभी तो आप चुनाव जीत गए, वादे क्या हैं,
क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है, क्या करना चाहेंगे दिगंबर जैन समाज पंचायत के छत्र छाया में? जैन समाज बहुत बड़ी संपन्न समाज है। इसकी क्षमता असीम है। सिर्फ लोगों को अपने प्रोग्राम वगैरह कि हमारा ये टारगेट है, ये काम हमको करने हैं, उसके लिए फंड्स जुटाना होता है। फंड्स की हमारे पास कोई कमी होती है। सिर्फ एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पैसा ला सके और पैसे का सदुपयोग वो सही कर सके, देने वाले को ऐसा लगे कि मेरा पैसा पाई पाई सही पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। तो हमारा छोटे बड़े सभी फैसले हम करेंगे, आगे नव निर्माण करेंगे और कई चीज़ों की योजना हमारे मन में है और सब लोगों की सहभागिता के साथ हम काम करें। जैसे कोई वादा समाज के सामने बैठ के किया हो, कभी अपने साथियों के साथ कि ये मन में है, ऐसा 1-2 काम जो सोच रखे हो? समाज के अंदर अभी बहुत सी ज़रूरत है संतों के निवास के लिए कि बाहर का हमारा जो अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, एक अतिशयकारी क्षेत्र है। वहाँ पर लोग आएँ, यहाँ दर्शन करें, उनका लाभ लें। बिल्कुल नेचुरल वातावरण के अंदर हमने ये कार्यक्रम कर रखा है। कलंक शरणालय एक हमारा छात्रावास है जहाँ पर हमने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोल रखा है। निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाती है। जैन बच्चे आते हैं, जैन धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। वो देखने लायक चीज़ है। उसके विस्तार के लिए भी हम कार्य करेंगे। तो दिगंबर जैन समाज पंचायत का अगर हम इतिहास जानना चाहें, कब से है, किस तरह अस्तित्व में आया और यहाँ कहाँ से आप कंट्रोल करते हैं, कहाँ पर कोई कार्यालय आपका? अभी कार्यालय तो हमारा दिगंबर जैन पंचायत का जो मंदिर है, एक कुआ वाला दिगंबर जैन मंदिर है, वहीं से ही हमारा सारा कंट्रोल होता है। लेकिन ये भी भावी योजना है कि हमारा एक अपना अलग कार्यालय होगा जो सब सुविधा से सुसज्जित होगा। ये भी हमारी योजना के अंदर है। कोई हरियाणा सरकार से, कोई केंद्र सरकार से आपकी संस्थाओं को, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो या औषधालय हो, कोई सरकारी मदद मिलती है या समाज अपने स्तर पर फंड जुटाता है? हमने अपेक्षा करी है, ना हमें मिलती है। आज तक हमने किसी प्रकार की कोई राशि हमने अपने शहर के अलावा बाहर शहर से भी नहीं इकट्ठी करी है। हमारी खुद की समाज संपन्न है और सक्षम है हर काम में। हमारे 6 स्कूल जो है वो देखने लायक है। अगर आप पूरे भारतवर्ष के अंदर देखेंगे घूम फिर के, तो ऐसा एम्पायर जो शिक्षण के क्षेत्र में हमारे पास है, शायद आपको देखने को नहीं। हमारे दर्शकों को जो जैन समाज के जो स्कूल्स चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन से चल रहे हैं? सबसे पहले भगवान महावीर विद्यापीठ के अंतर्गत 3 स्कूल चल रहे हैं। एक जैन पब्लिक स्कूल है, एक अंकुर उसकी शाखा है, एक प्रोडेजी। ये 3 स्कूल हमारे पढ़ रहे हैं जिसमें लगभग 2500 बच्चे शिक्षारत है और उनके रिजल्ट्स और उनके देखने लायक है यार। वास्तव में तारीफ है उनकी। अगर कभी मौका लगे तो आप वहाँ जाके निरीक्षण करें। और संस्था है, उसके साथ साथ पुरानी संस्था है, जैन पाठशाला है जो करीब 150 साल पुरानी पाठशाला है हमारी, जिसमें प्राइमरी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बच्चे पढ़ते हैं। जैन गर्ल्स स्कूल का बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से वो एफिलेटेड है। जैन बॉयज़ में जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के अंदर भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड से शिक्षारत प्राप्त करते हैं बच्चे और बहुत ही बढ़िया उनके रिजल्ट्स आते हैं। प्लेग्राउंड वगैरह, उनकी बिल्डिंग, शीश, भवन सब कुछ देखने लायक है और सब सुसज्जित है। किसी प्रकार का समाज में विरोध नहीं है, बैर नहीं है किसी प्रकार का। सब एक है और किसी प्रकार का कोई ऐसा घपला घोटालाबाजी हमारी संस्था में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ये हमारे समाज की खास बात है ये। अच्छा जैन साहब, आपने अभी धार्मिक शिक्षा का जिक्र किया। जब हम जैन फिलॉसफी की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, जैन दर्शन की बात करते हैं, तो एक बड़ी बात आती है अहिंसा। वो खाना भी सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं बहुत सारे जो है। और धार्मिक शिक्षा की जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा है अहिंसा। और वो अहिंसा के पीछे जो हिंसक बन रहा है मनुष्य, मांसाहार को एक बड़ा कारण मानते हैं। शाकाहार के प्रति आपकी जो दिगंबर जैन समाज पंचायत है, शाकाहार के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, मांसाहार से दूरी बढ़े, इसे लेकर के भी कोई जागरूकता का प्लेटफार्म आपके पास है? जागरूकता फैलाने के लिए कुछ किया जाता है दिगंबर जैन समाज की ओर से या कुछ किया जाएगा? क्या योजना है? हमारे साधु संतों का आगमन हमेशा बना रहता है और साधु संतों का सिर्फ एक यही कहना होता है कि आप अपने
3 नियम होते हैं जैन धर्म की पहचान, कि रात्रि में भोजन नहीं करो, सुबह प्रातःकाल देव दर्शन करो और पानी छान के पियो। जब पानी छान कर ही पीना हमारा एक मुख्य लक्षण है, तो उसके बाद तो जीवों की हिंसा तो बहुत दूर की बात है। हम तो जुबान से भी ये शब्द नहीं कह सकते कि किसी की हिंसा की जाए। हिंसा करना तो एक घोर जघन्य अपराध के अंतर्गत आता है। तो ये आपने सुनी महेंद्र कुमार जैन की पूरी बातें। चुनाव जीते हैं, इनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।